अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो फ़िल्म, टीवी, स्टेज, रेडियो चारों शोबों में यकसा मकबूल हैं। चारों शोबों में काम किया है, अपने फ़न का लोहा मनवाया है। चलिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। शेख फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलका जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, और मैं बज़ाते ख़ुद और मेरी पूरी टीम आपको अंजाम टीवी के सेट पर खुश आमदेद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हुण इजाज़त होए तो गल कर ली? बिल्कुल करो। चलो ठीक है, इजाज़त मिल गई है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि एक्टर बनने का शौक़ क्यों कर हुआ आपको? एक्टर बनने का शौक़ पहले तो नहीं था, तो मेरे वालिद साहब का सिनेमा, तो मैं भी 40 दिन का था कि मेरे वालिद साहब मुझे उठा के, तो बड़ी औलाद था मैं, तो मुझे साथ लेके सिनेमा ले गए। तो उनकी रोज़ की रूटीन थी, मुझे ले जाते और मैं 3 बजे से लेके 1 बजे तक मैं सिनेमा में ही रहता। अच्छा। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो गुट्टी में शामिल है सिनेमा और ये आर्ट जो है, तो वो साथ साथ हुआ कि वे तस्वीरें बनवानी हैं। दिलीप कुमार साहब की एक तस्वीर होती थी, यूँ उनके बाल बिखरे हुए और मुस्कुरा रहे हैं, वो तस्वीर देखने के लिए घंटों बैठे रहते होते थे। तो वो फिर अपना लोगों ने बातें करनी जी कि वो दिलीप कुमार ने ऐसे आके घोड़ी को पकड़ा, ऐसे ये किया, ऐसे गिलास उठाया, वो किया। तो वो सारे का सारा जो था ना अपने वो जहन में बैठता गया। तो मैंने कि यार ये एक्टर बना जाए, तस्वीरें भी बनेंगी और अपना पैसे भी मिलेंगे। तो बस इसको लेके फिर अपना शुरू हो गए। हालांकि मेरे जो 4 दोस्त मेरे जो वो अपना टेस्ट क्रिकेटर हुए और काफ़ी नाम उन्होंने कमाया है। तो आप उनके नाम बताएं। जी, एक तो मुश्ताक अहमद है, मुशी। अच्छा। वो छोटा था मुझसे। मंजूर इलाही है, वो मेरा एज फेलो है और एक ही मोहल्ले के हम रहने वाले हैं। बाकी 2 उसके भाई हैं, ज़हूर इलाही और सलीम इलाही। तो हम एक ही जगह पे मोंटगोमरी स्वीट्स में खेला करते थे, कभी साहिवाल रेलवे ग्राउंड में। तो मुझे वो था कि मैं इसलिए खेलना में कि या मैं ये फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से खेलूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेला हूँ फिल्म इंडस्ट्री की टीम में आके। तो बस ऐसे ये सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी, आप ना साहिवाल के रिहायशी हैं? जी हाँ, साहिवाल से हूँ मैं। अच्छा, साहिवाल से, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने पहले जो इब्तिदा किए वो रेडियो, टीवी, फिल्म, स्टेज चारों शोबे में से किस शोबे से किए? मैं जिस वक्त कॉलेज बॉय था तो मैं यहाँ टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने किया है, और वो साथ रेडियो पाकिस्तान था। तो शौक़ जो था, रेडियो में चले गए, ऑडिशन दिया। अफजाल बेला साहब होते थे, अब पता नहीं वो हयात हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उन्होंने ऑडिशन किया, मैं पास हो गया और उन्होंने पहला मुझसे करवाया रेडियो कार्टून के नाम से, और 15 रुपए का चेक मिला था उसका। तो 15 बहुत सन उस ज़माने च। ये 82-83 की बात है। तो उसके बाद फिर फिर डॉक्टर नाहिद शाहिद थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, इरशाद साहब थे, अपना जाफ़र रज़ा साहब, असद नज़ीर साहब, एम अयूब साहब, और काफ़ी सारे लोग जो थे जिनके साथ फिर दोस्ती हो गए, बड़े भाइयों की तरह वो मुझे वो प्यार करते थे। तो फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। मैं फिर अपना वहाँ से जब कॉलेज से निकला हूँ तो इधर शाहनूर के सामने एक चौधरी मार्केट अपना होटल था, इत्फाक होटल चौधरी मार्केट, वहाँ कमरा लिया, वहाँ रहने लग गए। तो पश्तो के काफ़ी सारे लोग रहते थे, और ये अपना नीचे फ़ोटोग्राफ़र थे फिरदौस, उनके साथ वाले कमरे में अजब गुल रहता था, ये आरिफ लोहार रहता था, फरीद नवाज, सारे के सारे। तो उस वक़्त आरिफ लोहार कोई बहुत स्ट्रगल की इस बंदे ने। तो वो ये उस दौर की बात बता रहा हूँ कि आरिफ लोहार उस पर अपना चिमटे के साथ उसने पोटली बांधी थी कपड़ों की, और कंधे पे रख के वो घुमा फिरा करता था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसे बहुत गाड़ियाँ दी हैं, बहुत नवाजा है। तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई अज़ीज़ तबस्सुम साहब के साथ। वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री मेकर डायरेक्टर हैं। पश्तो की सबसे पहली फ़िल्म उन्होंने बनाई थी। अच्छा ठीक है। और पश्तो की सबसे चलने वाली फ़िल्म अरमान भी उन्होंने बनाई है।
तो उनके साथ असिस्टेंट हो गया है। अच्छा, यानी कि एक्टिंग से निकले सदाकारी से फिर एज ए असिस्टेंट मतलब फिल्म के अंदर आप अजीज़ तबस्सुम साहब के हो गए। जी हाँ, उनके साथ हो गया। उनके समय कुछ 7-8 फिल्में की, एक पश्तो की, 7 पंजाबी उर्दू की, एक पंजाबी की। तो हिम्मत वाला, हंगामा, मनीला के जानबाज, जंगजू गुरीले, शहज़ादा, परवेज़ मलिक साहब की, हलचल परवेज़ मलिक साहब की। तो आखिरी फ़िल्म जो थी उनके साथ अजीज़ साहब के साथ ख़तरनाक। और उसके बाद वो अजीज़ साहब उस फिल्म के दौरान ही यहाँ से अमेरिका चले गए और आज तक वहीं पे सेटल हैं। अच्छा। तो बस ऐसे उसके बाद फिर अजीज़ साहब जब उधर गए हैं तो मैं फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के तो तारिक जमील साहब के साथ चला गया। क्यों, मतलब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के तारिक जमील साहब के साथ क्यों गए, इसकी वजह भी नाज़रीन को बताएं। बात यह है अपना मलका जी के फिल्म इंडस्ट्री का जो टेम्परामेंट जो था ना वो हमारा नहीं था। अच्छा। कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आज इसकी हालत हुई है, गाली गलोच, ज़्यादा कुछ एजुकेशन नहीं थी। तो इसलिए मैं टीवी में चला गया। तारिक जमील साहब के साथ मैंने आंच किया, अगर किया, पाकिस्तानी अदब साल ब साल किया, जंजालपुरा, राहें, दुपट्टा, सदाएं, बाजी, दिल ही तो है, यावर हयात साहब के साथ दूरी कैसी मजबूरी, कोई तो हो, बेशुमार काम किया है। अच्छा। तो उसके साथ साथ मैं एक्टिंग भी करता रहा हूँ। एक्टिंग भी करते रहे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, एक्टिंग तो आपने काफ़ी रोल किए होंगे, तो कोई ऐसा रोल जो आपको खुद बजाते खुद पसंद हो? मैं राहें में एक रोल था बग्गू का। अच्छा। जो चौधरियों का कामा होता और एक वो विलन था नसीम विकी और आना सरफराज के साथ। तो वो उसमें एक में सीन, वो जो भी बुरे काम होते हैं, वो नजी नू चुक ले आओ, कुब्बे नू मार दो, ये वो फलां 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 फलां, वो सारे जो बुरे काम चौधरी उससे करवाते हैं। तो एक वो कुत्ते को कुचला दे देता है तो वो उठवा के कहते हैं कि वो जाके दरबार वाले खूज सुटा, और वो उस कुएँ का पानी जो है ना वो सारा गांव पीता है। अच्छा। तो वो कुत्ते की वजह से ना वो पानी पी, जो जहरीला पानी होता है तो उसका अपना बेटा मर जाता है। तो वो मैं इतना उसमें वो हो गया था जिस वक्त वो सीन किया है। तो सीन मेरा उस वक्त, मेरा बेटा माशाल्लाह अब तो वो हो गया 22-23 साल का है, वो साल का था। अच्छा। तो मैं इतने वो फ़ौरन मैं ऊपर गया, जाके मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने पूछा, मैंने कहा किधर है हसन? तो बीवी मेरी कहती वो सो गया। तो फिर मुझे तसल्ली, मैं इतना उस सीन में इन्वॉल्व हो गया था। हो जाता है बंदा बाज़ों का जज्बाती रोल करता है तो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे वो कैरेक्टर अपना ही लगता है। अच्छा, इसके अलावा ये आपका यादगार रोल है, इसके अलावा कोई और रोल जो आपने ना किया और करना चाहते हो? नहीं, रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है पाक परवरदिगार की ज़ात का, मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि मुझे जो मैंने चाहा था, परफॉर्मिंग आर्ट के 4 शोबे हैं, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न और स्टेज, सब में मैंने काम किया है। कोई ऐसी वो तमन्ना नहीं है कि मैं ये करता तो मैं वो करता। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया है। अच्छा, फिल्म के बाद आप टीवी पे चले गए, तो फिर स्टेज पे आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? स्टेज 1 साल जब अपना तारिक साहब कराची से चले गए, अपना कोयटा उनकी ट्रांसफ़र हो गई, मैं लाहौर आ गया। तो 86 में मैंने एक ड्रामा किया था, इसका आर्ट काउंसिल का था, अनारकली, सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है, बहुत मशहूर ड्रामा है वो। तो उस डायरेक्ट किया था इन्होंने अपना नईम ताहिर साहब ने। तो उसमें सबिया भाभी थी, नईम साहब ख़ुद थे, फिरदौस जमाल था, हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आरिफ ज़िबाई, बहुत बड़ा नाम था वो इसका नरेशन की दुनिया में। पेशावर के तो स्टार थे जिस वक्त वो लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, तो वो भी उसमें थे। तो उसमें सुहेल अहमद और बब्बू बराल भी थे। तो ये खामोश उसमें डंडा पकड़े खड़े होते थे दरबारियों में। कौन? सुहेल अहमद और बब्बू बराल, अल्लाह जन्नत में जगह दे, से ये दोनों खामोश खड़े होते थे। और मेरी उसमें एक लाइन होती थी कि बा मुलाइजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो उनकी एंट्री होती थी नईम साहब की। अच्छा, असल में ये है कि जो लोग साइलेंट खड़े होते थे, आज अल्लाह ने उन्हें बहुत बहुत बोलने का मौका दिया। ये रब है ना, कहीं साइलेंट करवाता है और कहीं किसी को बहुत ज़्यादा बुलवाता है। ठीक है शेख साहब, लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तो
तो शेख साहब से दोबारा सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शेख साहब, अच्छा मुझे ये बताएं, चारों शोबों में आपने काम किया माशाल्लाह, और बहुत बहुत काम किया है, तो आपको कौन सा शोबा पसंद है बज़ाते खुद? मैं जो काम तो एक ही है, तो डायरेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। डायरेक्शन में ये होता है कि हुक्म देना होता है, इसलिए पसंद है। हाँ, दूसरा जो है अपना कि आप जो अपने पूरी जो आपकी जज्बात की अक्कासी कर सकते हैं डायरेक्शन में, आप जो आप पर्दा स्क्रीन पे खुद नहीं कर सकते, जो नहीं अपना मौका मिला वो आप वो कैमरे के पीछे रह के कर सकते हैं। नहीं, बाज़ औक़ात माइंड ना कीजिएगा, बाज़ डायरेक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो आर्टिस्ट को झंझोड़ देते हैं, ओ जी ए रोल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सही नहीं हो रहा, इंज करो, तो वो कहते हैं सर ज़रा प्लीज़ आप करके दिखाएं, तो फिर उन्होंने कोल होंदा नहीं, एक ही चक्कर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर किसी को रोकता हूँ ना कि ये नहीं करना, तो मैं उसको बताता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, तुम ये कर रहे हो, उसका ही बताता हूँ, और जो मैं चाह रहा हूँ वो भी बताता हूँ कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए है। और मैं अपने आप को डायरेक्टर नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा टेक्नीशियन कहलाना पसंद करता हूँ। उसकी क्या वजह उसकी ये है कि डायरेक्टर तो यहाँ बहुत है हमारे। एक वो पिछले दिनों एक रिक्शे वाला डायरेक्टर आ गया था, उसकी फ़िल्म लगी है। फिर ऐसे और बेशुमार डायरेक्टर हैं जिनको डायरेक्शन की मीनिंग्स नहीं पता है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन एक खुदाई सफ़ात है, इसमें आपको अपने जहन को, अपने नफ्स को पाक और साफ़ रखना पड़ता है, फिर जाके कहीं आप कामयाब होते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। तो शेख साहब ठीक है, आप बता रहे हैं जो खामियां वो हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे बेतहाशा डायरेक्टर हैं, ठीक है, जिनके नाम आप भी नहीं लेना चाहेंगे और मैं भी नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि हमें मिलना होता है उनसे सारा कुछ, तो मतलब कोई ऐसी रोकथाम होनी चाहिए ऐसे, ये जो एक रेला आता है ऐसे डायरेक्टरों का, ऐसे आर्टिस्टों का, उसकी कोई रोकथाम, उसका कोई सद्देबाप भी होना चाहिए ना कि ये बीमारी मलेरिया हो गई है तो इसके लिए ये गोली चलेगी, इसके लिए डॉक्टर चलेगा, तो इनको रोकने के लिए कोई गोली, टैबलेट या कोई ऐसे हिकमत अमली होनी चाहिए कि असल डायरेक्टर सामने आए। उसके लिए मलका जी ये है कि ये जो छोटे छोटे कैमरे जो आए हुए हैं ना, कि जी मार्क 4 तक कर लो, तो मार्क 5 तक कर लो, तो ये इन कैमरों को बैन कर देना चाहिए। ये कैमरे बैन हो जाएंगे, बड़े कैमरे आ जाएंगे, रेड आ जाएगा, एरी आ जाएगा, तो ये सारे के सारे खुद जो है वो साइडों पे हो जाएंगे। जिस वक्त तक नेगेटिव रहा है, फीता रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो आ जाता, कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं होती थी। अब ये मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ के लगा के चलो जी फिल्म बनाइए, तो उससे अब क्या आपको क्वालिटी मिलेगी? अच्छा चलें, ये भी तो है, मगर एक प्रॉब्लम हमारी ये भी तो है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत वीक हो गई पैसों के लिहाज से, कोई प्रोड्यूसर इस साइट पे आता नहीं है, तो लोग जो हैं अपने तौर पे बेचारे ये जो कैमरों के आप नाम ले रहे हैं वो ले के कोशिश तो करते हैं कि हम इंडस्ट्री को दोबारा कोई वो दें, स्टैंड दें। अब बात ये है कि जो इंडस्ट्री को स्टैंड जो मिलना है ना, वो ये लक्ष्मी चौक से नहीं मिलना है, या मेट्रोपोल लगा जाओ, कैपिटल आ जाओ, सामने आ जाओ, ओडियन आ जाओ, इनसे नहीं मिलना है। इंडस्ट्री अगर स्टैंड होगी तो ये जो डिजिटल सिनेमा हॉल जो आ गए हैं वहाँ से होगी। आपको पता है लाहौर में कितने सिनेमा हॉल हैं वो डिजिटल जो हैं? मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा है। 55 हैं। यानी कि मैं 5 कम बता रही, मेरी मालूमात ठीक है। तो वो ये है कि वहाँ जो फिल्म, यहाँ तो 100 रुपये की टिकट है, वहाँ 500 की कम से कम टिकट है, 1000-1500। तो वो फिर मालदार लोग देखेंगे, गरीब कितने जाएंगे, वो भी तो दसो। नहीं, गरीब मोबाइल पे देखता है, फिर वो इंतज़ार करे कि फ़िल्म यूट्यूब पे आए और वो फिर फिल्म देखे। नहीं, वो फिल्म जो है अपना वहाँ अपना ले, इधर भी वो फिल्म लगा लें ना, इन सिनेमा हॉल में फिल्म लगा लें, गरीब यहाँ देख ले, लेकिन जो फिल्म बनेगी ही यहाँ के लिए, और उसके पीछे मैं क्या नाम लूँ डायरेक्टर्स के, जब वो होंगे कि जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं होता है, उचार और तू कम करना है, तू ले 20,000 रुपये कर, तो हीरो हैगा, तू करना है, तू काट, तू 15,000 कर, तो विलन है। जब ऐसे करके फिल्म बनाएंगे कि जिनको ना शॉट का पता होता है, ना जिनको फ्रेम का पता होता है, ना उसको कैमरे के पेडेस्टल का पता होता है, ये आर्टिस्ट कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है, वो करना, तो वो क्या आपको बात देंगे? नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं अच्छी खान साहब, तो वो इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं, वो चेयरमैन है हमारे। क्या करेंगे वो?
नहीं, कुछ ना करेंगे, कुछ हलचल करें ना, बुलाएं लोगों को, डायरेक्टर्स को बुलाएं, प्रोड्यूसर को बुलाएं, आर्टिस्टों को बुलाएं। मेल मिलाप से ही कोई मतलब कोई बात निकलती है, कोई राह निकलती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। नहीं हो सकता है, इसलिए कि मैं तो जो हमारे कायदे हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तो उनके एक कॉल पे अमल करती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। और मैंने ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नामुमकिन काम किए हैं, ये समझ के कि मुश्किल ज़रूर है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री पे मुश्किलात का एक यानी कि डेरा लग चुका है, मगर हम सब मिल के कोशिश करें तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। अब कोशिश क्या कौन करेंगे? मुझे ये बताएं कि ये जो अपना है मंजूर मुसाफिर साहब वो कोशिश करेंगे, ये शुरली कोशिश करेगा, सलीम काजी कोशिश करेगा, या वो अपना क्या नाम है ये वो नूर शेख जो आया है वो कोशिश करेगा? ये बर्बाद करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। तो नहीं, जो हमारे चेयरमैन है, कोई इलेक्शन हो, कोई सदर बने, कोई चेयरमैन बने, कोई और वो बने, कोई लेडीज़ को भी लाएं, कोई हलचल करें। ये तो नहीं कि ऑफिसों में आए, चाय पी और चले गए, ऐसे तो सिलसिला नहीं होगा। इंडस्ट्री इतनी बर्बाद होगी, मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। एक हमारा शाहनूर स्टूडियो ख़त्म हो गया, फिर बारी ख़त्म हो जाएगा, फिर एवरन्यू ख़त्म होगा, फिर असी की करांगे, चलियाँ बनाएंगे की करांगे। ये स्टूडियो जो ख़त्म हुए ना शाहनूर, या वो नहीं ख़त्म हुए, शाहनूर से पहले जो था ख़त्म हुआ था सनाई स्टूडियो, फिर ख़त्म हुआ सेनेटल स्टूडियो, फिर ख़त्म हुआ मलका आर्ट स्टूडियो, फिर ख़त्म हुआ है आपका सिटी स्टूडियो, ख़त्म हुआ है आपका इर्म स्टूडियो, और अब ये तो शबाब स्टूडियो ख़त्म हो गया। आपको इतने सारे स्टूडियो के नाम पता हैं? चले, मुझे तो इनके नाम नहीं पता था, दो एक के अलावा। चलें ठीक है, आपने बड़ी मालूमात दे दी, कोई बात नहीं। पर शेख साहब देखें, आप पढ़े लिखे हैं, ऐसे और भी हमारे इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग हैं, सोच समझ वाले लोग हैं, तो उन्हें आगे लाएं, मेल मिलाप करें। ना कि ये होता है, सॉरी टू से, कि मैं अपने ऑफिस में बैठ गई तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो उसके ऑफिस में बैठ गया उसकी बात कर गया। नहीं, हम इन्हें ऑफिसों से निकालें, कोई इजलास करें, कोई मीटिंग करें, कुछ ऐसा कुछ करेंगे ना कुछ इसका हल निकले। मलका जी, बात ये इजलास करें या कुछ करें, वो करेगा जिसमें वोकल पावर होगी। जब किसी को बोलने का पता ही नहीं है, कोई गुफ्तगू करने का पता नहीं कि मैंने किस बंदे से क्या करनी है, तो वहाँ क्या बात करेंगे आप? तो फिर ये किसी के ज़िम्मे लगा दें ये इंडस्ट्री, फिर वो उधर से बाहर से बुलाते हैं, अल्लाह दा वास्ता साड़ी इंडस्ट्रीज साम लो, तुसी ते कुछ कर दो, साढ़े कोल कुछ नहीं होंदा। फिर हम हार मान के लोगों को इनवाइट कर लें अपनी इंडस्ट्री के अंदर। नहीं, हार क्या माननी है। एक मैं डायरेक्टर थे, कराची में शूट करने के लिए गए हैं, सबिया भाभी और संतोष साहब थे। यहाँ से गए हुए थे कराची में, तो वहाँ सेट लगा हुआ था मॉडर्न स्टूडियो में या ईस्टर्न में कहीं भी लगा हुआ था। तो वो ये था कि अपना सबिया भाभी, ये संतोष भाई जो थे, वो अरसे के बाद वापस आते हैं, तो वो भागी कमरे से निकलती हैं, तो एक वो बना हुआ था उन्होंने ऊपर, वो कॉरिडोर सा बनाया हुआ था, वहाँ से भागती हैं, सीढ़ियों में आती हैं, तो आके उनको मिलती हैं। तो वो एक बार हुआ रिटेक हुआ, दूसरी बार रिटेक हो गया, तीसरी बार रिटेक हुआ, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि सर ऐसा कर लो कि इसको जो है आप यहाँ कट डाल के आ जाएं। तो डायरेक्टर साहब ने यूँ देखा, कैंसल, और उठ के होटल चले गए। 4-5 दिन तक वो उन्होंने को दोबारा को बात नहीं, उधर सबिया भाभी संतोष भाई जो हैं वो अपने होटल में बैठे हुए हैं, डेटें गुजरती जा रही हैं। तो वो उसने प्रोड्यूसर ने आके माफ़ी मांगी, माफ़ी मांग के दोबारा जब उन्होंने किया तो वो सीन हुआ, और जब फिल्म लगी और सबसे ज़्यादा क्लैप उस सीन पे हुई थी। वाह वाह, उस ज़ाहिर है पहले के जो डायरेक्टर थे वो बाखूबी समझते थे कि इसमें से हमने क्या निकालना है और ये क्या काम है। आज तो अल्लाह तवक्कुल, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, ज़ाहिर है हम उसके बगैर चल नहीं सकते, मगर ये लोग मेहनत पे यकीन नहीं रखते। अल्लाह भी कहता है मेहनत कर तो मैं आपको उसका सिला दूंगा। ये मेहनत करना भी नहीं चाहते हैं, वही तो कह रही हूँ, लोग मेहनत नहीं करते। एक दौर में अब आप आ जाएं कि पीटीवी का ड्रामा था कि भारत में जो सड़कें सुनसान हो जाती थीं, यहाँ सुनसान हो जाती थी, तो वो अब सबसे पहले तो ये है ना कि वो हमारा ड्रामा जो था भारत ने वो उस पे उसको लेके फ़िल्म बनाई, तो जिसका नाम लोगों ने कर दिया जी आर्ट फिल्म है। हर वो काम आर्ट काम है कि जिसमें क्रिएशन आ जाए, वो आर्ट है।
लेकिन सिनेमा जो है वो दो तरह का सिनेमा है, कमर्शियल है, एक पैरेलल सिनेमा है। जो पैरेलल सिनेमा है वो हमारा पीटीवी का ड्रामा है कि पैरेलल सिनेमा जो है वो रियलिटी के करीब तीन है, और जो कमर्शियल है वो फैंटेसी बेस्ड है। तो फैंटेसी में आप कुछ भी कर दें, पैरेलल में आएंगे तो फिर जो कुछ है वही रखेंगे, उससे कहीं उसमें कुछ वो अपने पास से मसाला नहीं डाल सकते हैं, जो रियलिटी है। जी ठीक है नाजरीन, ये ऐसी बहस है कि हम जितनी भी इसको लंबी करना चाहेंगे तो इसमें से शायद कुछ निकल जाए, मगर बहस लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलें मौजू चेंज करते हैं। आपसे चारों शोबों के मुतालिक बात हुई, ठीक है। अब थोड़ा हम कुछ खाने पीने की तरफ, कोई ड्रेसेस की तरफ आ जाते हैं। तो शेख साहब बताएं, खाना क्या खाते हैं? मुझे दाल माश और चावल दोनों मुझे बहुत पसंद है। नहीं, दाल माश तो अलग सब्जेक्ट है, चावल अलग सब्जेक्ट है। चावल जो आपने कहा ना कि मुझे दो चीज़ें पसंद हैं। अच्छा, दाल चावल पसंद है? नहीं, या बिरयानी? किसी किस्म के भी चावल हों वो पसंद है, और दालों में जो है दाल माश जो है। वेरी गुड। मेरे वाली साहब भी दाल माश बड़ी शौक से खाते थे, कोई आप लोग रिश्तेदार ना हो आपस में। अच्छा ये बताएं कि आप एज ए एक्टर तो हैं, हर बंदा किसी ना किसी से मुतासिर होता है। आप एक्टरों में दिलीप साहब से मुतासिर थे या इसके अलावा भी किसी से मुतासिर हैं? दिलीप साहब ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कब्र में एक ही मुर्दा दफनाया जाता है, दूसरा उनके सामने कुछ जचा ही नहीं है मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और लेडीज़ जो हैं एक्टर वो भी एक से एक आई हैं, वो उनमें से कोई नहीं अच्छा लगा आपको? वो है ना, कौन? हमारी अम्मा मधुबाला जी। अच्छा, अम्मा कह रही था, चलो सही हो गया। क्या बात है, मधुबाला की मैं भी फ़ैन हूँ बहुत। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, उनकी फिल्में देखी हैं तो मुझे बहुत पसंद है वो। मैं तो फेसबुक पे भी उनकी जो तस्वीरें आती हैं तो मैं, लोग तो लाइक करते हैं, मैं लव का बटन दबाता हूँ, क्योंकि दिलीप साहब के साथ उनका बहुत ज़्यादा था, तो इस नाते से मैं उनको बाबा जी कहता हूँ, उनको अम्मा जी कहता हूँ। अच्छा, चलो ये भी ठीक हो गया। तो लिबास किस किस्म का पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा जीन्स। किसी फैक्ट्री से, कंपनी से कोई वो तो नहीं है, कोई सिलसिला कि वो जीन्स प्रोवाइड करते हो आपको कि शेख साहब आपने हमारी पब्लिसिटी करनी? नहीं, कोई नहीं। मैं अक्सर अपनी बाइक पे जा रहा होता हूँ तो वो रास्ते में आवाज़ लग रही होती, पैंट भी 200, शर्ट भी 200। खैर होवे। अच्छा, हमारा टाइम बहुत वो हो रहा है अपना। शेख साहब, आखिर में आप अंजाम टीवी के नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें? भाई ये कि ये अपना मलका जी बहुत आप लोगों के लिए जो है मेहनत करती हैं। अब मेरा इन्होंने 2 दिन इंतज़ार किया, तीसरे दिन मैं आया हूँ, और हमारे एक और दोस्त हैं सलाउद्दीन साहब, उनको 3 दिन से उनके वेट कर रही हैं। तो आप इनके जो भी प्रोग्राम हो उसको शुरू से एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छी मालूमात वाली बातें मिलेंगी। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।